आई रेड दिस बुक एंड भाई इस बुक का मुझ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है कि आई एक्चुअली वेंट आउट इन द वर्ल्ड एंड गॉट अ टैटूड. कैन यू सी दैट Sammy Collin tattoo? Yes, this tattoo is because of this book. So hello everyone, welcome back to 100 Windows 100 Books, where I'm trying to read 100 books and come here and talk about it. This video is just me talking about this book to you, considering you as a friend. It's not a book review. Reviewing books is out of my literally capacity right now. वार्निंग बिफोर यू रीड दिस बुक, इफ़ यू आर समबडी जो बुक्स पढ़ते हैं और एक्चुअली बुक्स में जीने लगते हैं, और अगर बुक्स में जो हो रहा है वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है एंड आप बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक इंसान है एंड राइट नाउ यू आर नॉट हैविंग अ वेरी गुड टाइम ऑफ योर लाइफ, यू शुड नॉट रीड दिस बुक. दिस बुक इज़ लिटिल बिट डिप्रेसिंग, लिटिल बिट सैड. तुमको बहुत जगह पे बहुत बुरा लगेगा, अपने लिए भी उसके लिए भी, और you know you might not be able to handle it very well, so read this with so much of precaution. This is how thick this book is, but मुझे इसे complete करने में बहुत टाइम लगा था. I don't know, I was very lazy during the time when I was reading this book, but this book kind of brought me back to the reading era. Now talking about this book is basically about Charlie, जो उसका central main character है, and things happened to her and she went in like this deep pit, और फिर how she brings herself back out of this, और बाहर जब वो आती है नॉर्मल दुनिया में तो उसकी लाइफ आगे कैसी होती है, how she fights all of that. वो जो सारे बार बार ट्रिगर्स करते रहते ना क्या रे, तो how she fights that, it's the actual story of that. About the book I would say कि इस बुक में ना बहुत सारी जगह पे तुम्हें ऐसा लगेगा ओके हाँ. और अनदर वार्निंग, दिस बुक में जो चार्ली जो मेन कैरेक्टर है उसकी जो प्राइमरी प्रॉब्लम है दैट शी सेल्फ हार्म्स, एंड आई हाईली एजुकेट यू शुड नेवर डू दैट, बिकॉज आई एम समबडी जो बहुत खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है. लाइक आई एम लिटरली लाइक दैट कि आई एम माई फर्स्ट प्रायोरिटी. तो इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनीथिंग लाइक दिस और तुम्हें ऐसे कोई थॉट्स भी आ रहे हैं, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट एनीबडी, फील फ्री टू टॉक टू एनीबडी. इफ़ यू डू नॉट फाइंड, if you don't feel there is anybody you can talk to, you can always reach out to me on my Instagram. I'll be here for you always. तो before reading this book ना, I used to, because I'm somebody जो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करती, तो मुझे अभी I was just shifting the books and मुझे ना ऐसा छोटा सा कट लग गया है. If you can see this, it's just a very minor cut on my finger, but it is like I was okay, कैसे लग गया कट. तो I'm somebody like that कि मैं बहुत अपने आप को लेके बहुत वो हूँ. Before reading this book मैं हमेशा ये सोचती थी कि somebody how can somebody go to a level जहाँ पे वो खुद को हार्म कर सकता है, क्योंकि मैं तो अपने आप को चोट ना लगने दूँ. बट आई थिंक कैथलीन ने है ना बहुत ब्यूटीफुली ये एक्सप्लेन किया है दैट इट इज़ नॉट कि तुम अपने आप की परवाह नहीं करते या तुम अपने आप से प्यार नहीं करते कि यू वांट टू लाइक डू दिस. एंड आई थिंक इट काइंड ऑफ एक्सप्लेन वाई पीपल डू दिस, एंड आई काइंड ऑफ बिलीव दिस कि समटाइम्स आपके एक्सटर्नल में जो हो रहा होता है दैट इज़ सो पेनफुल कि यू वांट कि कुछ और ज़्यादा पेनफुल हो, सो दैट यू गो ब्लैक आउट और यू गो नम्ब. एंड माई हार्ट गोज टू एवरीबडी हु थिंक्स लाइक दैट. इफ यू वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनीथिंग लाइक दिस, आई एम ऑलवेज गोना बी देयर फॉर यू, सो यू कैन जस्ट रीच आउट टू मी एनी टाइम. तो मोर देन आई थिंक obviously it talks about so many things, so many concepts. There are so many beautiful quotes from this book that I really like. But the best part I like about this is कि उन्होंने वो ऐसा नहीं दिखाया है कि once she was out of this के ऐसा snap में सब ठीक नहीं हो जाता. It takes time, and the growth of Charlie over the time is very subtle. कि तुम्हें जैसे वो बॉलीवुड में करते हैं ना कि अरे क्विक मेकओवर कर दिया तो तुम बहन जी से एकदम वो हो गए, ऐसा कुछ नहीं है. इट इज़ वेरी बिलीवेबल. आई फील चार्ली की जर्नी ऑब्वियसली इट इज़ लिटिल बिट सैड एंड डिप्रेसिंग, क्योंकि मुझे लगा, माइट भी तुम्हें सैड और डिप्रेसिंग ना लगे, बट आई थिंक आई एम वेरी एम्पैथेटिक पर्सन. आई काइंड ऑफ फील दैट आई एम चार्ली समटाइम्स. तो मुझे थोड़ा सा सैड डिप्रेसिंग लग रहा था while I was reading this. बट या चार्ली की स्टोरी, चार्ली का पूरा कैरेक्टर ग्रोथ इज़ वेरी स्लो समटाइम्स, बट इट इज़ वेरी बिलीवेबल. कि तुम ये नहीं मानोगे कि अगर इस पर्सन को आज XYZ चीज़ें हो रही है तो कल वो सब नॉर्मल हो जाएगा. इट कीप्स कमिंग बैक, द ट्रिगर्स कीप्स कमिंग बैक, एंड हर whole fight, actual battle to fight this is actually so inspiring. And now coming back to my tattoo, because I won't take much of your time. इतना तो तुम्हारे पास attention span भी नहीं होगा कि तुम मेरा पूरा वीडियो देख लो. कमिंग बैक टू दिस टैटू, तो मैं जब ये बुक पढ़ रही थी आई वॉज लाइक हाफ थ्रू द बुक, एंड इसी टाइम पे आई वेंट टू गेट दिस टैटू ऑफ माइन. आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस, इट्स अ वेव्स.
तो तब मुझे एक ही टैटू कराना था ड्यूरिंग दैट टाइम, बिकॉज आई हैव दिस हैबिट कि व्हेन आई एम रीडिंग समथिंग तो आई लाइक दोज कोट्स, तो मैं उन कोट्स को अच्छा पिंटरेस्ट पे ढूंढ के फिर उसको प्रिंट करके कट वट करके अपने डायरी पे लगा देती हूँ. तो आई वाज लुकिंग फॉर द कोट्स एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज अबाउट दिस सेमी कॉलन. तो सेमी कॉलन लिटरली मीन्स कि जब तुमको पॉज नहीं लेना है बट यू वांट टू स्टॉप द सेंटेंस, तो यू यूज सेमी कॉलन. सो मेनी पीपल आउट देयर बिलीव कि सेमी कॉलन इज़ लाइक अ रिप्रेजेंटेशन कि तुम अपने लाइफ के बहुत लोवेस्ट फेज में हो और बहुत बुरी जगह पे हो, एंड इट्स लाइक इट्स नॉट अ फुल स्टॉप कि तुम्हारी लाइफ यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है बट अभी कुछ नहीं हो रहा है. सो यू आर टेकिंग अ पॉज, यू आर ट्राइंग टू इवेल्युएट एंड अंडरस्टैंड वॉट इज़ हैपनिंग एंड देन यू प्रॉमिस दैट यू विल कम बैक आउट ऑफ दिस. सो एक वो जो प्रिपरेशन टाइम तुम लेते हो ना बिफोर एक्चुअली कमिंग आउट एंड वॉकिंग, दैट is represented by a semicolon. So it's a pause and it's never a full stop. So I also kind of feel this, I'm like this only, I'll never be a full stop, I'll always be a semicolon. तो अगर मैं एग्जाम की वजह से या किसी भी वजह से गायब हो जाती हूँ तो I can be gap for some time but I'll always come back. I will see the day I don't come back, just imagine I'm dead already. Otherwise I will always come back. So it's a really nice book. It can motivate you. It can, I think more than motivation, मुझे लगता है गर्ल इन पीसीज जैसी किताबें पढ़ के तुम्हें रियलाइज़ होता है कि तुम कितने ज़्यादा प्रिविलेज हो और तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी किताब है, जैसे भाई अभी डेंटल वायर नहीं मुड़ रहा है, इट्स नॉट सच बिग ऑफ प्रॉब्लम व्हेन यू रीड दिस काइंड ऑफ बुक्स. अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम्हें रोज़ भिंडी खानी पड़ रही है और जब तुम ऐसी किताबें पढ़ोगे तब तुम्हें रियलाइज़ होगा कि तुम्हारी प्रॉब्लम इतनी भी बड़ी है नहीं. एंड आई फील कि इंसान को हम्बल होने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा बुरा हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग कि तुम्हारी प्रॉब्लम बड़ी नहीं है. ऑल आई एम सेइंग इज कि जब आप देखते हो ना कि आप जूते के लिए कंप्लेन कर रहे हो पर किसी के पास तो पैर ही नहीं है, तो तुम्हें थोड़ा कम रिलेटिवली तुम ज़्यादा ग्रेटफुल फील करते हो. सो आई विल ऑलवेज स्पीक फॉर दिस. मतलब अगर एक बुक मुझे टैटू करवाने के लिए मजबूर कर सकती है तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस बुक. बट दिस बुक कैन बी सैड, कैन बी डिप्रेसिंग, इट कैन गिव यू thoughts that should not come to you or that might not be very, that might be disturbing. You might feel so much for Charlie and you might try to find yourself in her story and you probably will find yourself in her story. So that is it for this book today. If you feel anything and if you want to talk, if you trust me and you want to talk to me, you feel free to reach out to me on my Instagram. I'll see you in my next video. Bye bye.